इस प्रॉब्लम में हमें एक सैंपल दिया गया है ऑक्साइड ऑफ कॉपर का और इसका मास हमारे पास 11.09 ग्राम है। क्योंकि ये ऑक्साइड ऑफ कॉपर है तो मतलब कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हमें सिर्फ कॉपर का मास दिया हुआ है 9.86 ग्राम और ऑक्सीजन का मास नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे इसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछा गया है। डेटा के अकॉर्डिंग जो मास है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का वो 11.09 ग्राम है। कॉपर का मास हमें 9.86 ग्राम दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है वो सिर्फ ऑक्सीजन और कॉपर से मिलकर बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम कॉपर के मास को टोटल मास से माइनस कर देंगे, यानी कॉपर ऑक्साइड के मास से माइनस कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। टोटल मास हमारे पास इस कंपाउंड का 11.09 था और कॉपर का 9.86 ग्राम। तो हम 9.86 ग्राम को 11.09 से माइनस करेंगे तो 1.23 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। मासेस यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं एलिमेंट्स के और अब हम इनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कॉपर के मोल्स निकालने के लिए हम कॉपर के मास को, जो कि हमारे पास 9.86 ग्राम है, इसे हम इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 64। 9.86 को 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.154 मोल्स आ जाएंगे कॉपर के। इसी तरह से हम ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन का मास हमारे पास 1.23 ग्राम आया था और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 1.23 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.0769 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे ऑक्सीजन के। थर्ड स्टेप में हम मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे इन एलिमेंट्स के दरमियान। कॉपर का मोल रेशो निकालने के लिए हम कॉपर के मोल्स को, जो कि हमारे पास 0.154 आए थे, इसे हम 0.0769 लेंगे, यानी ऑक्सीजन के मोल से डिवाइड कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के मोल्स हमारे पास यहाँ पर लीस्ट नंबर में हैं। 0.154 को 0.0769 से डिवाइड करेंगे तो मोल रेशो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का मोल रेशो निकालने के लिए हम 0.0769 को 0.0769 से डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन का मोल रेशो हमारे पास 1 आएगा। हमें मालूम है कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशो ही उसी का एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो इस तरह से इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा Cu2O। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।